सुमेर सिंह सैनी सर का स्वागत है मंच पे। जोरदार तालियों से जबरदस्त तरीके से स्वागत करें। सीटियां बजा के, हल्ला करके, तालियां बजा के स्टेज में आग लग जानी चाहिए। थैंक यू। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ये जो अंडमान गए थे ना, इनके चेहरे पे थोड़ी ज्यादा ही मुस्कुराहट है। ये बात अलग है कि मेरी पत्नी ने आते ही कहा वहां से काले होके आए हो। नमस्कार। सबसे पहले तो आज जो गजब का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है टीम GKSM और गंगा सिंह जी सर, इनके लिए जोरदार आप ताली बजा दीजिए। उसके बाद आज की पिन, शानदार पिन और शानदार अचीवमेंट। मुझे इन्होंने बताया लगभग 350 नए अचीवर हैं आज के रिकॉग्निशन में है। तो नए बनने वाले सभी SVPS, सीनियर बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स, बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स, डेप्यूटी बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स, असिस्टेंट बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स, कोऑर्डिनेटर्स, एसोसिएट, ट्रेनी और फ्यूचर में बनने वाले सारे AVPS और पुराने वाली सारी पिन, मैं आप सभी को तहे दिल से इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और नए जो बने हैं उनको बधाई देता हूं कि वो अगली पिन जल्दी से जल्दी अचीव करें। और जो पहली बार लोग आए, कितने लोग हैं जो पहली बार आए या मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? मतलब सिस्टम में तो है लेकिन रिकॉग्निशन प्रोग्राम में पहली बार है। आपको लग रहा होगा इधर तो आधे से ज्यादा स्टेज पे थे, आधे से ज्यादा लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो हमारा नंबर कब आएगा ये लग रहा है क्या? आपका नंबर कब आएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है आज जो बच्चा इस धरती पे आया है उसको AVPS बनाने की प्लानिंग भी मेरे पास है। कल मैं निरंजन सर के साथ बैठा था, निरंजन हीरानंदानी, तो उनसे मीटिंग चल रही थी। तो उन्होंने कहा क्या कंसर्न है आपका? वैसे चर्चा हुई तो मैंने कहा ये दुबई पैसा जा रहा है, इसका मुझे बड़ा कंसर्न है। कई सारी बातें हुई। उन्होंने कहा रियासत के साथ मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। जो बाजार में पता नहीं कैसे पता चला उनको, उन्होंने खुद मुझे कॉल करके बुलाया, अपने पारिक साहब को बोला कि नहीं उनसे एक बार मीटिंग करवाइए। मेरा कोई प्लान नहीं था और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ मुंबई में जो है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा मजे की बात क्या है, ये मुझे नहीं बुलाया, सच्चाई पूछ रहे हैं आप सबको बुलाया था। ये आप सबकी वजह से मुझे बुलाया था क्योंकि उनको आपका पावर पता चल गया कि ये जो टीम है ये जबरदस्त टीम है और सिस्टम है ये जबरदस्त सिस्टम है, इसलिए उन्होंने बुलाया। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कल तक मेरा आने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि वर्कलोड आजकल बढ़ने लगा। सुबह 4 बजे मुझे आंख खुल गई और मुझे आप लोगों की इतनी याद आई कि सुबह 6:30 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने सोचा अब तो जब अपने इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं अपने परिवार के, तो मुझे जाना ही चाहिए। तो माफ करना, परिवार के बिना रहा नहीं गया, इसलिए आना ही पड़ा। मेरे परिवार का फंक्शन हो, मेरे बिना हो तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? ये चीज आप भी अपने अंदर लाइए कि किसी भी तरह का प्रोग्राम हो और आपके परिवार का प्रोग्राम है और आपके बिना हो रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो मैं कहूंगा जैसे मीटिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन कुछ भी हो ना, उसमें आपको साथ रहना चाहिए। कितने लोग हैं जो बैंकॉक जा रहे हैं? अरे वाह गजब, आप सबके लिए जोरदार तालियां। और आपके जो सम्मान में उधर प्लानिंग कर रखी है, काबिल तारीफ। जो टूर डिपार्टमेंट है वहां पर
जो इवेंट होने वाला है, 2500 लोग एक साथ समुद्र में, है ना, 74 नावें, इंडियन फ्लैग और हेलीकॉप्टर और इवेंट, और इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, गजब का। पर ये आज से जैसे 2008 में ही मैंने इस सपने को विजुअलाइज किया था कि कभी 2500 आएंगे। अब ना तो गोकुल कृपा थी उस समय, ना रियल एस्टेट था। 2012 में रियल एस्टेट में आने के बाद धीरे धीरे ये सपना स्ट्रॉन्ग हुआ, और पिछले 4-5 साल से तो तड़प बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब मेरा इस बार ही लग रहा था कि 2500 होगा नहीं, मैंने कहा 1500 लोगों के लगभग हो रहा है और टूर को क्लोज करते हैं। मुझे पी सर ने कहा है आपके सपने का बोझ और कितने दिन ढोएंगे, इसको निपटाओ। तो फिर दोनों ने सहमति जताई और हम तीनों ने तय किया आप तो 2500 ही जाने हैं। तो आप 2500 में तैयार हो ना जाने के लिए? अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि कितने अचीवर और बनने वाले हैं, क्योंकि लास्ट डेट कल खत्म हो गई है ना। तो जो अचीवर बने हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं बने हैं उनको मैं ये बोलूंगा कि ये जिंदगी का आखिरी टूर नहीं है। कई बार 2500 जाएंगे, कई बार 5000 जाएंगे, कई बार 10,000 जाएंगे, 20,000 जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वर्क करते रहना, क्योंकि कई बार जिंदगी में एक ऐसा फलता जिंदगी को मोड़ देती है पूरी तरह से। और जैसे अभी मान लो नहीं हुआ है, तो हो सकता है आपको इतना ज्यादा सीखने की मिले कि अगले टूर में सबसे पहले आपका ही हो, ऐसा हो सकता है। तो टूटना नहीं है और टूट नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया ना, आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसके एबीपीएस की भी प्लानिंग है मेरे पास, इसलिए घबराना नहीं है, थकना नहीं है और टूटना नहीं है। तैयार हैं? एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि कंपनी ने आपसे चंडीगढ़ में कमिटमेंट किया था कि टॉप 5 कंपनियों से टूर करवाएंगे। इस बार तो टॉप 1 को ले लिया, ठीक है। बट मजे की बात यह है कि ये टूर करवाना ना तो जीकेएसएम मैनेजमेंट की बस की बात है, ना थॉमस कुक के बस की बात है, और ना चारों डायरेक्टर्स के बस की बात है। ये केवल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टूर को कंप्लीट करना आपके बस की बात है। तो ध्यान रखना भैया वहां पूरी तरह से, क्योंकि फर्स्ट डे होता है वो बड़ा तकलीफ दे होता है। यहां क्लाइमेट सर्दी का है और वहां क्लाइमेट गर्मी का है। तो सबसे पहले सुबह कई बार सिर दुखता है जब क्लाइमेट चेंज होता है, तो मेंटली थोड़ा तैयार रहना पहले दिन के लिए। और दूसरा ये भी होता है कि पहले दिन रात की नींद होती है, कई बार रूम मिलने में आधा घंटा लग जाता है, तो अपने आप को पेशेंस रखना। इस बार मतलब ऐसा लगना चाहिए कि गोकुल कृपा एक आइडियल फैमिली है जिसका टूर हुआ है, क्योंकि एक टूर हुआ था 2-1 साल पहले, तो हमें सुनने को मिला कि गोकुल कृपा का टूर ही करवाने की हमारी बस की बात नहीं है। तो वो थोड़ा सा नहीं होना चाहिए इस बार। तैयार है ना आप? दूसरा मैं ये कहूंगा, जितने भी लोग हैं जो अचीवर बन गए हैं उनको अपनी पत्नी के साथ बैंकॉक जाना चाहिए। क्या हुआ? क्या है? जितने भी अचीवर हैं उनको अपनी पत्नी को साथ लेना चाहिए। वजह क्या है कि पत्नी एक बार विदेश जाके आ जाएगी तो उसके बाद अगले 5 साल आपके काम में बाधा नहीं होगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा काम में, और आपका अचीवमेंट थोड़ा जल्दी होगा। तो लेके चलेंगे ना सब लोग। और ये जो इवेंट है वो अपने आप में ऐसा इवेंट है कि किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहिए। पैसे तो अपन कमाते रहते हैं, थोड़ा सा चार्ज देना है जो टूर वाले लेंगे, लेकिन 1-2 सेल करके कमा लेंगे। लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि आपको अपनी वाइफ को साथ लेना चाहिए, और उसके लिए लास्ट डेट आज ही है पासपोर्ट देने की, है ना। दूसरा मैं ये बोलूंगा कि जो एबीपीएस एंड अबोव है, क्योंकि ये पर्सनल सेल पे था क्योंकि टूर, उन्होंने पैसा कमाया अच्छा खासा, पैसा रॉयल्टी सब आ रहा था, लेकिन पर्सनल सेल पे था, इसलिए हो सकता है किसी एबीपीएस एंड अबोव का नहीं हुआ हो। तो मेरा ऐसा मानना है वो तो किसी भी हालत में पति पत्नी इस टूर को मिस नहीं करें, क्योंकि ग्रोथ देखने से और इन्वॉल्व होने से जितनी होती है उतनी छुप के रहने से नहीं होती। तो तैयार है ना सब लोग? जाएंगे सब लोग? चलिए, इसमें क्या है कि रिकॉग्निशन प्रोग्राम में किसी भी डायरेक्टर को मैक्सिमम 15 मिनट बोलने की लिमिट होती है, पता है ना आपको?
तो मैं 15 मिनट ही बोल सकता हूं, और फिर सारा बोल दूं तो बैंकॉक में क्या बोलूंगा, वहां के लिए रखना है ना पेंडिंग। एक बात और कहनी है मुझे कि बिजनेस में पहले व्यक्ति ड्राइवन कंपनी होती है, जैसे हम चारों ने शुरू किया और फिर कुछ लोग हमारे साथ आए। मुझे याद आ रहा है कि पहली मीटिंग हुई थी, उसमें 14 लोग थे टोटल। कितने लोग थे? 14 लोग थे। और उस जमाने में मैं इन सारे लीडर्स को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आज जो नया आ रहा है उसके सामने तो कोई स्ट्रगल इतना नहीं है जितना उनके पास था। टाउनशिप बहुत दूर होती थी और लोग कोई भरोसा नहीं करते थे, गोकुल कृपा पे भरोसा नहीं करते थे, बिजनेस में आने के लिए भरोसा नहीं करते थे। और आज तो आपके पास इतना बड़ा अचीवमेंट है, इतने ज्यादा लोग हैं। अब ये अगले महीने से प्रत्येक लीडर आपको जो एबीपीएस एंड अबोव है, ये सारे के सारे वो रखेंगे लैपटॉप, क्या बोलते हैं उसको छोटे वाले को, टैब रखेंगे। और आपका जो एसोसिएट बनने वाला है उसको ऑनलाइन दिखाएंगे हर महीने मुझे कितना रुपये आ रहा है, बिंदास। तैयार है ना आप लोग? आप भी तैयार है ना? तो आपके एसोसिएट को ज्वाइन कराना थोड़ा आसान हो जाएगा। रेडी है? और मैं जो पहली बार आए उनको तो ये कहूंगा कि ये रियल एस्टेट का जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसमें स्वागत है आपका। बस ये है कि जो गुरुकुल होता है ना उसमें शुरू में तपस्या ज्यादा होती है। तो कहीं ऐसा नहीं हो मुझे 4 महीने हो गए और पैसा आया नहीं, बोल रहे रियल एस्टेट का कैम्ब्रिज है। अरे नहीं, वो कैम्ब्रिज में सीखने का टाइम चल रहा है, वो गुरुकुल में सीखने का टाइम चल रहा है। तो इसलिए आप अपने आप को कमजोर नहीं समझे और अचीवमेंट लेना है। खैर मैं बात कर रहा था, पहले होती है व्यक्ति ड्राइवन कंपनी, फिर उसके बाद जैसे 10-12 लोगों ने शुरू किया, 10-12 लोग साथ आए। फिर नेक्स्ट था सिस्टम ड्राइवन कंपनी। अब जब व्यक्ति चलाता है कमियां आती है उसको सुधार करता है, सिस्टम फिर कुछ लोग आते हैं वहां भी कमियां आती है तो लोग मिलकर उसका सुधार करते हैं। और फिर सिस्टम ड्राइवन कंपनी आती है तो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, उसमें गलती करने वालों को पनिशमेंट भी देते हैं। होता है ना साहब? अब अपन सिस्टम को कल्चर ड्राइवन कंपनी बनाने निकले थे, कल्चर ड्राइवन सिस्टम। और उसमें कुछ बाधाएं हैं, कुछ 1-8% खरपतवार है, उसको हटाना चाहिए कि नहीं? जो कल्चर का नाश कर रही हो उसको हटाना चाहिए कि नहीं? ज्यादा नहीं है, 1% से भी कम है। तो मैं राजेश सर से और इनकी टीम से विनम्र निवेदन करता हूं कि अब आप हथियार लेके निकलो फील्ड में। अब बहुत आराम हो गया, खरपतवार को नहीं हटाएंगे तो कल्चर ड्राइवन सिस्टम अपना नहीं बन पाएगा। तो जो भी ये कई सारी चीजें हैं ना, इनको आपको आज से मिशन लेके करना है। और मैं बाकी लोगों को ये कह रहा हूं, जब किसी कंपनी का सिस्टम ही ऐसा हो जहां की कल्चर में आपको ढलना है, अब नहीं ढल पा रहे हैं, जिनके बस की बात ढलने की है ही नहीं। जैसे ये कहा कि 2 जगह काम नहीं कर सकते फिर भी कर रहे हैं, यहां ये कहा आप ड्रिंक नहीं कर सकते फिर भी करने की आदत है, तो फिर छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस दिन मान लो पकड़ के निकाले तो अच्छा नहीं लगेगा ना आपको भी, रहने भी। और जब बड़ा पद बन जाएगा तो ज्यादा दिक्कत आएगी, है ना? तो इसलिए राजेश सर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होइए। और एक चीज मुझे और बोलनी थी, आप ये मत सोचिए कि इन्वेंट्री कम है। पिछले कुछ दिनों में इन्वेंट्री कम आई है तो थोड़ा तनाव हो रहा है। हो रहा है क्या? है? तनाव हो रहा है? एक्चुअली क्या है, गोकुल कृपा ऑर्गेनाइजेशन के पास ना तो लैंड बैंक की कमी है और ना कर्जा देने वालों की कमी है। समझिए? तो लैंड बैंक है भी और लेने के लिए कर्जे की भी प्रॉब्लम नहीं है, बाजार में मिल जाता है। अब तो बड़े बड़े ग्रुप साथ आना चाहते हैं। तो इसलिए एक बात तो आप दिमाग से हटा दीजिए कि इन्वेंट्री की कोई कमी आएगी, 100% हटा दीजिए। अभी जो पिछले महीने 20 दिन में हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? राजस्थान में टाउनशिप पॉलिसी चेंज हुई है और मास्टर प्लान नया बढ़ रहा है। तो मास्टर प्लान का एक्सटेंशन और टाउनशिप पॉलिसी चेंज होने की वजह से जेडीए में काम की स्पीड रुक गई। अब मैक्सिमम 7 डेज, कितने धड़ाधड़ लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी।
और मेरा ऐसा मानना है, अभी आज नवंबर चल रहा है, अगली साल चालू हो ही जाएगी, और इस साल में किसी आदमी ने 10 लाख रुपया कमाया है, वो 30-40 लाख रुपया कमाएगा। अब आप इन्वेंट्री के हिसाब से जो 0 पे आया है वो एबीपीएस बन सकता है अगले 1 साल में। ऐसी एजुकेशन देंगे, ऐसी कल्चर सेट करेंगे और ऐसे ही इन्वेंट्री आएगी। आप रेडी हैं? और बाकी बातें बैंकों की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद।